आज एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 3 और उसका पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है और इसके पीछे के सभी पार्ट बन चुके हैं और चैप्टर बन चुके हैं। उन सबका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब आइए टॉपिक पर हम आते हैं। जो टॉपिक का नाम है यह है इन द अर्लीस्ट सिटीज, आरंभिक नगर, यानी कि विश्व के जो सबसे प्राचीनतम नगर बने, जो सिटीज हुए, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। और यह घटना आज की नहीं है, यह घटना 4700 वर्ष पहले की है। 4700 ईयर्स एगो की मैं बात कर रहा हूं। तो आप देखिए कितनी प्राचीन यहां पर बात हो रही है और यह विश्व के प्राचीनतम ये सिटीज थे, तो उनकी चर्चा हो रही है। और उसमें हम हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हड़प्पा सभ्यता, जी हड़प्पन सिविलाइजेशन इंग्लिश में बोलते हैं। और इसी हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। और अंग्रेजी में कहते हैं या इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्यों कहते हैं? क्योंकि शुरू में यह जो सभ्यता मिली थी, यह सिविलाइजेशन की जो खोज हुई थी, वह सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास मिली थी। देखिए यही सिंधु नदी है, देखिए इस मैप में आपको दिखा रहा हूं सिंधु। तो सिंधु और इसके सहायक नदियों की आसपास ये सभ्यता मिली थी, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कह दिया गया। या सिंधु को इंडस बोला जाता है, इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन बोल दिया गया। लेकिन सबसे पहले ये सभ्यता जो है वह हड़प्पा नामक साइट पर मिली थी। और देखिए यही हड़प्पा है, रावी नदी के तट पर सबसे पहले हड़प्पा पर मिली थी। तो एक परंपरा है कि जो भी सिविलाइजेशन सबसे पहले जिस स्थान पर मिलती है, उस स्थान के नाम पर ही उस सिविलाइजेशन का या उस सभ्यता का नामकरण कर दिया जाता है। इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। और यही कहना सबसे उचित भी है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसे क्या कहना उचित है, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता? तो इसे हड़प्पा सभ्यता ही कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नामक जगह पर मिली है, तो इसलिए। और सिंधु घाटी अगर हम कहते हैं तो ठीक है, शुरू में सिंधु और उसके आसपास की उसकी सहायक नदियों के आसपास मिली थी, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि सभ्यता का विस्तार हो गया। अब देखिए यहाँ पर यह सभ्यता गुजरात में भी मिली है, आप देख रहे हैं, यह सभ्यता राजस्थान में भी मिली है। तो इस सभ्यता का विस्तार हुआ। तो अब सिर्फ ये सभ्यता सिंधु घाटी या इंडस वैली तक ही ये सीमित नहीं रहा, उसके आगे भी निकल गई। तब यहाँ पर एक विवाद या डिबेट शुरू हो जाता है। लेकिन जब हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं तो कोई डिबेट शुरू नहीं होता है, क्योंकि जहां पर जो सभ्यता सबसे पहले पाई जाती है उसी पर्टिकुलर स्थान के नाम पर उसका नाम दे दिया जाता है, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। अब आइए टॉपिक पर आते हैं। आज का जो टॉपिक है वह है नगरीय जीवन, लाइफ इन द सिटीज। ये हमको शुरू करना है, तो मैं यहां पर सब टॉपिक लिख देता हूं। और यह है, देखिए, नगरीय जीवन, नगरीय जीवन, नगरीय जीवन, यही हमारा टॉपिक है। और इंग्लिश में इसको हम कहेंगे लाइफ इन द सिटीज, लाइफ इन द सिटीज। बिल्कुल क्लियर है? ये अंग्रेजी में कहेंगे। मैं ये कोशिश करता हूं कि जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के हैं और जो हिंदी मीडियम के हैं, दोनों को समान इसका बेनिफिट मिले, इसलिए मैं जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां पर इंग्लिश वर्ड यूज करूंगा। तो आ गया। तो हम यहाँ जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है या सिंधु घाटी सभ्यता जो आप फेमस है, आप जानते हैं, तो उसके जो नगरीय जीवन है, क्योंकि यह अर्बन सिविलाइजेशन था, यह नगरीय सभ्यता थी, इसीलिए नाम ही दिया गया द अर्लीस्ट सिटीज। ये सिटीज की सभ्यता थी, ये नगर की सभ्यता थी, इसको अर्बन सिविलाइजेशन कहते हैं। और सबसे पहला विश्व का यह अर्बन सिविलाइजेशन है। तो यहां पर नगरों में, यानी कि अर्बन एरियाज में, यानी कि सिटीज में लोगों का लाइफ कैसा था, जीवन कैसा था, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए मैं पढ़ देता हूं, फिर आपको समझाता हूं। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। जो यहाँ पर फाइंडिंग्स मिले हैं, जो जो यहाँ पर खुदाई की गई, और ऐसे भी देखने से और इसके अवशेष या खंडहरों को देखने से हड़प्पा सभ्यता के जो नगर हैं उसके खंडहर को
या उसके अवशेषों को देखने से ये पता चलता है कि यहाँ के नगर का जो जीवन होगा वो बहुत चहल पहल या हलचल पूर्ण रहा होगा। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये लगता था कि यहाँ का टाउन प्लानिंग जो है वो बहुत ही विशिष्ट है, बहुत ही स्पेशल है, यूनिक है। तो ये टाउन प्लानिंग या इस तरह की नगर योजना बिना किसी यूनिफॉर्म सिस्टम के या बिना किसी प्लानिंग के नहीं हो सकती है। तो लगता है कि बिल्कुल ये प्लान वे में यहाँ के सिटीज बसाए गए हैं और ये लगता है कि जो भी यहाँ की इमारतें बनी हैं उसको बनाने के लिए और यहाँ के जो लोग थे वह प्लानिंग करने में यानी योजना बनाने में लगे रहते थे और पहले योजना बनाते थे और तब नगर बनाते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। अब आ गया कि भाई ये प्लानिंग कौन करेगा, योजना बनाएगा कौन? तो योजना यहाँ के शासक बनाते होंगे, ये हम अनुमान लगाते हैं। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर, अन्य उपयोगी चीजें मंगाते थे। ये बिल्कुल संभव है कि ये जो शासक थे, यहाँ के जो रूलर्स थे, वो लोगों को दूर दूर से भेजकर और क्या करते थे कि मेटल्स मंगाते थे, क्योंकि कुछ ऐसे भी मेटल्स मिले हैं जो यहाँ पर नहीं होते हैं, तो जरूर वो बाहर से मंगाए गए हैं। या बहुमूल्य पत्थर मंगाते थे, प्रीसियस स्टोन्स मंगाते थे, या अन्य जो उनकी उपयोगी चीजें हैं वो मंगाते थे। ये यहाँ पता चलता है कि बहुत चीजें यहाँ पर जो मिली हैं वो यहाँ का वो उत्पाद नहीं है, तो जरूर उस चीजों को बनाने के लिए वो लोग बाहर से इंपोर्ट किए होंगे और अपने लोगों को बाहर भेजकर उसे मंगवाए होंगे। साथ ही साथ देखिए, शायद शासक लोग खूबसूरत मन को तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। तो जो शासक लोग होते थे, रूलर्स लोग, वो इलाइट क्लास भी कर सकते हैं, तो वो लोग क्या करते थे कि जो खूबसूरत या ब्यूटीफुल जो मनके थे, मनके मतलब बीट्स कहते हैं, बीट्स, ठीक है। तो जो खूबसूरत मनके थे, देखिए मनके, मनके, मनके को इंग्लिश में आप कंफ्यूज मत कीजिए, बीट्स कहते हैं, BAD, बीट्स। तो ये जो बीट्स है, तो जो खूबसूरत या ब्यूटीफुल जो बीट्स थे और साथ ही साथ सोने चांदी से बने जो आभूषण थे यानी ऑर्नामेंट्स थे, ठीक है ना, तो ये सब कीमती चीजें होती थी और इन चीजों को ये लोग अपने पास रखते थे। तो मनके से ब्यूटीफुल मनके प्लस जो ऑर्नामेंट्स थे, ऑर्नामेंट्स, देखिए ऑर्नामेंट्स, ठीक है ना, इसको हम आभूषण कहेंगे, आभूषण, आभूषण, आभूषण। तो ये क्या होता था, ये चीजें वहां के जो शासक वर्ग थे, शासक वर्ग अपने पास रखते होंगे। और मनके में ब्यूटीफुल मनके हैं, माने सुंदर, सुंदर जो मनके होते थे, तो ये लोग अपने पास ये लोग रखते होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। क्योंकि हड़प्पा में हमें आर्कियोलॉजी के आधार पर ही, पुरातत्व के आधार पर ही हम इसकी पूरी बात आपको बता रहे हैं। तो क्योंकि इसकी अभी स्क्रिप्ट तो मिली है लेकिन उसको हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, तो इसकी कोई लिखित सामग्री हमारे पास नहीं है, तो इसीलिए बार बार मैं बोलता हूं कि पुरातत्वविदों का अनुमान है। और देखिए, इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर लिखते थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे। इन जो ये नगर होते थे इसमें लिपिक होते थे। देखिए लिपिक, लिपिक, लिपि शब्द से बना है, जो लिपि को लिखता है, लिपि जो है तो जो लिपि को लिखता है, और इसको इंग्लिश में हम स्क्राइब्स कहेंगे। क्या बोलेंगे? स्क्राइब्स, यानी जो लिखते थे। तो जो लिखते थे, लिपि मतलब स्क्रिप्ट, तो स्क्रिप्ट को जो लिखते थे उसको हम लिपिक बोले हैं यहाँ पर, और अंग्रेजी में स्क्राइब्स हो गए हैं। तो यहाँ पर ऐसे लोग होते थे, ये लोग, इनका काम क्या था कि ये मनके यानी बीट्स पर ये लिखा करते थे, साथ ही साथ अन्य चीजों पर भी ये लिखते होंगे। हालांकि वो सब चीजें, इनकी बहुत चीजें जो अन्य चीज जो थी, और मुहर तो कुछ मिले हैं, बाकी चीज पर जो लिखते होंगे, तो वो सब चीजें समाप्त हो गई हैं, बची नहीं है, क्योंकि बहुत पुरानी हम सिविलाइजेशन या सभ्यता की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 4700 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। कब के बात कर रहे हैं? 4700, ठीक है,
वर्ष पूर्व, पहले की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये साधारण बात नहीं है, तो इतना पहले की बात मैं कर रहा हूं। और आ जाइए यहाँ पर देख लीजिए, इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष रहते थे। जो सिटीज थे वहां पर शिल्पकार का मतलब हो गया क्राफ्ट्स पर्सन। नगर में कौन थे? नगर में देखिए, मैं ये मेन चीज में यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूं। शिल्पकार भी रहते थे। शिल्पकार, इसको आप क्राफ्ट पर्सन कह सकते हैं। क्राफ्ट पर्सन्स। तो शिल्पकार भी रहते थे, क्राफ्ट पर्सन रहते थे, और ये संभवतः स्त्री पुरुष दोनों थे। ये नहीं कि सिर्फ पुरुष ही ये क्राफ्ट थे, स्त्री पुरुष दोनों जो थे, मेन और वुमेन, ये दोनों शिल्पकार होते थे, दोनों क्राफ्ट्स पर्सन होते थे, दोनों स्किल्ड होते थे। तो इस चीजें जो अपने घरों या किसी उद्योग स्तर पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे, ये जो शिल्पकार या क्राफ्ट पर्सन होते थे, ये या तो अपने घर पर, या तो ये घर मतलब होम, ठीक है ना, या ठीक है ना, जो इनके कार्यस्थल होते थे, ठीक है ना, या कार्यस्थल यहां पर, या उसी को कह दीजिए उद्योग स्थल कह दीजिए यहां पर, क्योंकि उद्योग स्थल, इसको हम वर्कशॉप्स हैं। तो ये क्या है? वर्कशॉप्स। तो ये जो शिल्पकार थे या क्राफ्ट्समैन थे, जिसमें स्त्री पुरुष दोनों थे, वो अपने घर पर ही या अपने उद्योग स्थल यानी वर्कशॉप में इस तरह की चीजें बनाते थे और क्राफ्टिंग का काम करते थे। साथ ही साथ यहां पर देखिए कि लोग लंबी यात्राएं भी करते थे। इसके साक्ष्य मिलते हैं और इसके प्रमाण मिलते हैं कि यहाँ के जो लोग थे, जो नगर में लोग रहते थे, वो लंबी यात्राएं करते थे, लॉन्ग टूर करते थे, ठीक है ना। लंबी यात्राएं, देखिए मैं लिख देता हूं, लंबी यात्राएं, लॉन्ग टूर, बहुत दूर का वो लोग जर्नी करते थे, ट्रेवलिंग करते थे, और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे। जब लंबी यात्राएं करते थे तो वहां से क्या लौटते थे, तो क्या करते थे, तो वहां से जब लौटते थे तो अपने उपयोगी जो चीजें थी, यूजफुल आइटम्स को वहां से लाते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां। तो वहां से वैल्यूएबल थिंग्स तो लाते ही थे, अपनी उपयोगी चीजें लाते ही थे, साथ ही साथ जहां जाते थे दूर यात्रा पर, वहां से वहां की किस्से कहानियां, वहां की स्टोरीज आदि लाते थे और आकर अपने सुनाते थे और संस्कृति को समृद्ध करते थे। इसके साथ ही साथ मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। यहां मिट्टी से मिले कई खिलौने मिले हैं। देखिए, मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं। मिट्टी के खिलौने, और मिट्टी को खिलौने को हम क्या बोलते थे? यहां पर टेराकोटा टॉयज। देखिए, इसके एक नाम है टेराकोटा, यहां पर आया है टेराकोटा। टेराकोटा का मतलब होता है मिट्टी, ठीक है ना, पकाई हुई मिट्टी को ही हम टेराकोटा कहते हैं। तो टेराकोटा टॉयज, तो यहाँ पर टेराकोटा टॉयज भी ये सब मिले हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, आपको साइड में इस बुक के, ये पेज नंबर 25 में पढ़ा रहा हूं, तो पेज नंबर 25 में आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला दिखाया गया है कि किस तरह की मोहनजोदड़ो की बहुत लंबी सड़क होती थी और वहां पर नाला है, ड्रेन है, वहां की जो ड्रेनेज सिस्टम है, जल निकास प्रणाली को दिखाया गया है। तो रोड है, देखिए रोड के ये बीच में ये नाला भी बना हुआ है, और जो वहां के नाला होते थे यानी ड्रेन्स जो होते थे, वो क्या होते थे? कवर्ड होते थे, ढके हुए होते थे। तो ये दिखाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर कुआं दिखाया गया है, वेल दिखाया गया है। देखिए कुआं, ये बुक में जरूर आप देखिए। और साथ ही साथ यहाँ देखिए और क्या है, यहाँ बाई ओर देखिए हड़प्पा की एक मुहर दिखाई गई है। देखिए ये मुहर है,
मतलब यहाँ की मुहर, उसी को सील कहते हैं, तो मुहर दिखाई गई है। और देखिए यहाँ पर इस मुहर पर मुहर के ऊपर चिन्ह, एक खास लिपि है। यहाँ पर देखिए चिन्ह भी है, देखिए यहाँ पर दिखाया गया है। और यहाँ पर एक सिंगी कोई पशु है, एक हॉर्न का, सिंगल हॉर्न का पशु दिखाई दे रहा है, और ऊपर कुछ स्क्रिप्ट है। हालांकि इस स्क्रिप्ट को अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, और हड़प्पा की स्क्रिप्ट तो मिली है, और ये स्क्रिप्ट एक विशेष तरह की है, इसको बूस्ट्रोफेडन स्क्रिप्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? बूस्ट्रोफेडन स्क्रिप्ट। ये किताब में नहीं लिखा है, लेकिन आप जान जाइए, बूस्ट्रोफेडन स्क्रिप्ट, ठीक है ना। ये होता क्या है कि यह सबसे पहले जो स्क्रिप्ट है ये दाईं से, देखिए राइट से लेफ्ट चलती है, फिर लेफ्ट ऐसे चलती है, इस तरीके से चलती है। देखिए यहां से स्क्रिप्ट आती है और फिर ऐसे चलती है, और फिर ये कंटिन्यू करती है, फिर यहां से ऐसे चलती है। तो इस यहाँ की स्क्रिप्ट को हम क्या बोलते हैं? बूस्ट्रोफेडन स्क्रिप्ट। देखिए स्क्रिप्ट है, लिपि, स्क्रिप्ट मतलब लिपि। यहाँ का जो लिपि है उसको हम बूस्ट्रोफेडन लिपि कहते हैं। ये यहाँ के जो फोनेटिक साइंस के जो विद्वान हैं वो ये नाम दिए हैं बूस्ट्रोफेडन। अगर पूछा जाए, एक दो बार ये सिविल के एग्जाम में, आईएएस के एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको जान लीजिए। हड़प्पा की लिपि मिली है, स्क्रिप्ट है। हालांकि उस स्क्रिप्ट को हम पढ़ नहीं पाए हैं। यहाँ पर एक सील है, इस सील में एक सींग वाला है, वन हॉर्न वाला कोई पशु दिखाई दे रहा है, और उसके ऊपर कुछ लिखा गया है। ये जो स्क्रिप्ट देखने से लगता है कि ये चित्रात्मक है, यहाँ पर पिक्टोरियल टाइप लगता है, कुछ पिक्चर जैसा यहाँ पर बनाया गया है। तो ये इस तस्वीर मिली है। साथ ही साथ उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का ये प्राचीनतम उदाहरण है। ये जो स्क्रिप्ट है, तो ये लेखन का, ये पूरे उपमहाद्वीप में, ठीक है, पूरे इस सब कंटिनेंट में ये सबसे ओल्डेस्ट ये एग्जाम्पल है, ये स्क्रिप्ट जो मिला है। और देखिए विद्वानों में इसे पढ़ने की कोशिश की है विद्वानों ने, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाई किसका अर्थ क्या है। तो मैं तो समझा ही दिया कि विद्वानों ने कोशिश की कि इसको पढ़ा जाए, इसको डिसिफर किया जाए, पहचान किया जाए, लेकिन अभी तक सक्सेस नहीं हुए हैं। और अगर सक्सेस होते हैं तो हड़प्पा के इतिहास में या हड़प्पा सिविलाइजेशन के इतिहास में कुछ और तथ्य जुट जाएंगे। दाईं ओर पक्की मिट्टी के खिलौने हैं। देखिए इस तरफ ये लेफ्ट साइड में, राइट साइड में देखिए कुछ पकी हुई मिट्टी के खिलौने हैं। यही टेराकोटा कहा जाता है, कि पकाकर मिट्टी के जो खिलौने बनते हैं उसको टेराकोटा बोला जाता है। तो हमको लगता है कि बिल्कुल आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो ये पार्ट 3 जो है, पार्ट 2 जो है, ये यही मैं इसको रोक रहा हूँ। फिर अगला पार्ट 3 मैं इसका बनाऊंगा। आप इस पढ़ाई के साथ और डॉक्टर ए के ओझा यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। अगर इसे आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और इसे शेयर भी कीजिए, ताकि आपके साथ आपके फ्रेंड्स को भी बहुत इसका लाभ मिले। और इसे लाइक कीजिए। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कीजिए। और इसके साथ बहुत बहुत आपको धन्यवाद, और मन लगा के पढ़ाई में लगे रहिए। थैंक यू।